नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मानवीय यूनिवर्सल स्टडी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। ये चैनल है आपकी सफलता की सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ पर घंटों का रिवीजन मिनटों में कराने की गारंटी देते हैं ताकि आपकी पढ़ाई की गति सुपरफास्ट हो सके। यहाँ आपकी तैयारी होगी तेज, सटीक और लक्ष्य केंद्रित। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को असाधारण गति दें। चलिए शुरू करते हैं आपके लक्ष्य की ओर ये शानदार सफर। मराठा साम्राज्य का एक विस्तृत परिचय और उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी, आंध्र प्रदेश एपीपीएससी और यूपीएससी स्तर की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए 15 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बुलेट फॉर्म में दिए गए हैं। मराठा साम्राज्य का विस्तृत परिचय। मराठा साम्राज्य या मराठा संघ की स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई, जिसकी जड़ें महाराष्ट्र क्षेत्र में थीं। यह साम्राज्य अपनी सैन्य क्षमता, उत्कृष्ट गुरिल्ला युद्ध पद्धति और कुशल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। 1. संस्थापक और उदय। इस साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज 1627-1680 ने की थी। शिवाजी ने बीजापुर की सल्तनत और मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करते हुए एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य स्वशासन की स्थापना की। 2. राजधानी और राज्याभिषेक। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और 1674 ई में विधिवत छत्रपति की उपाधि धारण की। 3. अष्टप्रधान, केंद्रीय प्रशासन। शिवाजी ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद था। 4. मराठा संघ। पेशवा काल। शिवाजी के वंशजों के कमजोर होने के बाद साम्राज्य की वास्तविक शक्ति पेशवाओं, ब्राह्मण प्रधानमंत्रियों के हाथों में आ गई। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची और मराठा साम्राज्य एक मराठा संघ कॉन्फेडरेसी में बदल गया, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले जैसे शक्तिशाली सरदार शामिल थे। 5. विस्तार और प्रभुत्व। 18वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव के समय मराठा प्रभाव उत्तर भारत में दिल्ली तक फैल गया। 1758 तक मराठा शक्ति ने उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 6. पतन। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच मराठा शक्ति के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद मराठा सरदारों के बीच आंतरिक कलह और 3 आंग्ल मराठा युद्धों 1775-1818 में अंग्रेजों से हारने के कारण 1818 में साम्राज्य का पतन हो गया। यूपीएससी पीसीएस स्तर के 15 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1. मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर और व्याख्या। छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी भोंसले। उन्होंने 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि धारण की। प्रश्न 2. शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या था? उत्तर और व्याख्या। ये 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो शिवाजी को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देती थी। ये आधुनिक कैबिनेट की तरह थी, लेकिन मंत्री सीधे राजा के प्रति जवाबदेह थे। प्रश्न 3. अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? उत्तर और व्याख्या। पेशवा, प्रधानमंत्री। ये पद बाद में साहूजी के समय इतना शक्तिशाली हो गया कि पेशवा ही वास्तविक शासक बन गए। प्रश्न 4. मराठा साम्राज्य की 2 प्रमुख राजस्व पद्धतियां क्या थीं? उत्तर और व्याख्या। चौथ, कुल उपज का 1/4 भाग हमला न करने के बदले, और सरदेशमुखी, कुल राजस्व का 1/10 भाग वंशानुगत प्रमुख होने के दावे के बदले। प्रश्न 5. शिवाजी ने किस युद्ध नीति को अपनाया जो उनकी सफलता का प्रमुख कारण थी? उत्तर और व्याख्या। गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गेरिल्ला वॉरफेयर और गनीमी कावा। यह मुगलों की विशाल सेना के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई। प्रश्न 6. हिंदवी स्वराज्य शब्द किसने गढ़ा और इसका क्या अर्थ था? उत्तर और व्याख्या। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गढ़ा था, जिसका अर्थ था हिंदुओं का स्वशासन या राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रश्न 7. शिवाजी का राज्याभिषेक किस प्रसिद्ध विद्वान ने किया था? उत्तर और व्याख्या। गंगा भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट, जो काशी बनारस के एक प्रसिद्ध और सम्मानित ब्राह्मण थे। प्रश्न 8. किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था और मराठा शक्ति का विस्तार उत्तर भारत तक किसने किया? उत्तर और व्याख्या। बाजीराव प्रथम 1720-1740। उन्होंने मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फैलाने का लक्ष्य रखा था। प्रश्न 9. मराठा संघ, मराठा कन्फेडरेसी से आप क्या समझते हैं? उत्तर और व्याख्या। पेशवाओं के अधीन विभिन्न मराठा सरदारों जैसे सिंधिया, होलकर, भोंसले का ढीला ढाला गठबंधन, जहां प्रत्येक सरदार अपने क्षेत्र में अर्ध स्वतंत्र था। प्रश्न 10. पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किनके बीच लड़ा गया था? उत्तर और व्याख्या। मराठा सेना, पेशवा बालाजी बाजीराव के समय, और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच। इस हार ने मराठा साम्राज्य को भारी क्षति पहुंचाई। प्रश्न 11 है. मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? उत्तर और व्याख्या। बाजीराव द्वितीय।
उन्हें अंग्रेजों ने 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हराया और पेंशनभोगी बना दिया। प्रश्न 12। पुरंदर की संधि 1665 किनके बीच हुई थी? उत्तर और व्याख्या। शिवाजी और मुगल सेनापति राजा जय सिंह के बीच। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। प्रश्न 13। शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? उत्तर और व्याख्या। आगरा 1666 ई में। वे बड़ी चतुराई से फलों की टोकरी में छिपकर भाग निकले थे। प्रश्न 14। मराठा साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर और व्याख्या। पानीपत के तीसरे युद्ध में करारी हार और मराठा सरदारों के बीच आंतरिक फूट एवं अंग्रेजों की हस्तक्षेपकारी नीतियां। प्रश्न 15। शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर आधारित थी? उत्तर और व्याख्या। अहमदनगर के मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली पर। भूमि की पैमाइश के लिए रस्सी के बजाय काठी, मानक छड़ी का प्रयोग होता था। 50 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ए। शिवाजी और संस्थापक काल 1627-1680। 1। प्रश्न। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर पुणे के पास के दुर्ग में। 2। प्रश्न। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उत्तर समर्थ रामदास। 3। प्रश्न। शिवाजी के गुरु और संरक्षक कौन थे? उत्तर दादाजी कोंडदेव। 4। प्रश्न। शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था? उत्तर अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों की परिषद। 5। प्रश्न। अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहते थे? उत्तर सुमंत या दबीर। 6। प्रश्न। शिवाजी के वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर अमात्य या मजूमदार। 7। प्रश्न। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब और कहाँ धारण की? उत्तर 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में। 8। प्रश्न। शिवाजी की राजस्व प्रणाली किस पर आधारित थी? उत्तर मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली पर। 9। प्रश्न। शिवाजी ने भू राजस्व की दर कितनी निर्धारित की थी? उत्तर शुरू में 33% थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया था। 10। प्रश्न। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 प्रमुख कर कौन से थे? उत्तर चौथ, कुल उपज का 1/4 और सरदेशमुखी कुल उपज का 1/10। 11। प्रश्न। शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि 1665 की थी? उत्तर राजा जय सिंह, औरंगजेब की तरफ से। 12। प्रश्न। शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? उत्तर आगरा 1666। 13। प्रश्न। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए किनके बीच संघर्ष हुआ? उत्तर उनके पुत्रों संभाजी और राजाराम के बीच। 14। प्रश्न। शिवाजी के बाद दूसरे छत्रपति कौन बने? उत्तर संभाजी। 15। प्रश्न। संभाजी की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर येसुबाई। बी। पेशवा काल और मराठा संघ 1713-1818। 16। प्रश्न। मराठा प्रशासन में पेशवा का पद किस काल में वंशानुगत और सर्वोपरि हो गया? उत्तर बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा के समय से। 17। प्रश्न। किस पेशवा ने मराठा शक्ति को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया और लड़ाकू पेशवा कहलाए? उत्तर बाजीराव प्रथम। 18। प्रश्न। बाजीराव प्रथम ने हिंदूपाद पादशाही का आदर्श किस मुगल बादशाह के विरुद्ध अपनाया? उत्तर मोहम्मद शाह रंगीला के विरुद्ध। 19। प्रश्न। किस संधि के तहत साहूजी ने पेशवाओं को दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया? उत्तर 1719 की मुगल मराठा संधि बालाजी विश्वनाथ द्वारा। 20। प्रश्न। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके शासनकाल में लड़ा गया था? उत्तर पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहब के शासनकाल में। 21। प्रश्न। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर सदाशिवराव भाऊ। 22। प्रश्न। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? उत्तर शाह आलम द्वितीय। 23। प्रश्न। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का मुख्य कारण क्या था? उत्तर अहमद शाह अब्दाली की बेहतर तोपखाने और मराठा सरदारों में समन्वय की कमी। 24। प्रश्न। मराठा संघ कॉन्फेडरेसी के प्रमुख 5 सरदार कौन थे? उत्तर पेशवा पुणे, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर और सिंधिया ग्वालियर। 25। प्रश्न। पेशवाओं की राजधानी कहाँ थी? उत्तर पुणे, पूना। 26। प्रश्न। किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था? उत्तर बालाजी बाजीराव। 27। प्रश्न। मराठा संघ में गायकवाड़ वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर दमाजी गायकवाड़। 28। प्रश्न। मराठा शक्ति को पुनः संगठित करने वाला अंतिम महान पेशवा कौन था? उत्तर माधवराव प्रथम। 29। प्रश्न।
आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1818 किसके काल में हुआ था? उत्तर पेशवा बाजीराव द्वितीय के काल में। 30 प्रश्न अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? उत्तर बिठूर, कानपुर के पास। सी आंग्ल मराठा युद्ध और संधियां। 31 प्रश्न प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? उत्तर सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। 32 प्रश्न किस संधि ने मराठा साम्राज्य के लिए हार का रास्ता तय किया और अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च शक्ति बना दिया? उत्तर बसीन की संधि, ट्रीटी ऑफ बसाइन 1802, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। 33 प्रश्न द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उत्तर बसीन की संधि, जिससे अन्य मराठा सरदार विशेषकर सिंधिया और भोंसले असंतुष्ट थे। 34 प्रश्न किस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का आधिकारिक रूप से अंत हो गया? उत्तर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 के बाद। 35 प्रश्न तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड हेस्टिंग्स। 36 प्रश्न 1818 में पूना से पेशवा पद समाप्त करने के बाद मराठा क्षेत्र में किसने अंग्रेजों की ओर से कार्यभार संभाला? उत्तर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। डी प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था। 37 प्रश्न शिवाजी के काल में सरे नौबत किस पद को कहते थे? उत्तर सेनापति, सैन्य मामलों का मंत्री। 38 प्रश्न मराठा सेना का आधार स्तंभ क्या था? उत्तर घुड़सवार सेना, कैवलरी। 39 प्रश्न मराठा प्रशासन में मवाल शब्द का क्या अर्थ था? उत्तर शिवाजी के प्रारंभिक दिनों के वफादार पहाड़ी सैनिक। 40 प्रश्न मोकासा क्या था? उत्तर शिवाजी द्वारा सैनिकों को जागीर के रूप में दी गई भूमि। 41 प्रश्न पागा और सिलहदार कौन थे? उत्तर पागा शाही घुड़सवार सेना थी, जबकि सिलहदार स्वतंत्र घुड़सवार होते थे जो अपने घोड़े स्वयं रखते थे। 42 प्रश्न शिवाजी के नौसैनिक बेड़े का केंद्र कहाँ था? उत्तर कोलाबा। 43 प्रश्न शिवाजी के उत्तराधिकारी जिन्होंने मराठा राज की राजधानी को सतारा स्थानांतरित किया? उत्तर छत्रपति साहूजी, संभाजी के पुत्र। 44 प्रश्न मराठा शक्ति के उत्कर्ष के पीछे किस संत की शिक्षाओं का महत्वपूर्ण योगदान था? उत्तर संत तुकाराम और संत एकनाथ। 45 प्रश्न मराठा काल में तराफदार कौन होता था? उत्तर छोटी प्रशासनिक इकाई, तराफ का प्रमुख। 46 प्रश्न मराठा काल की मुद्रा क्या थी? उत्तर होन, सोने का सिक्का, और शिवराई, तांबे का सिक्का। 47 प्रश्न पेशवा बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उत्तर बालाजी विश्वनाथ, 1713। 48 प्रश्न किस मराठा नेता की मृत्यु के बाद पेशवा पद की गरिमा और शक्ति में कमी आई? उत्तर माधवराव प्रथम। 49 प्रश्न मराठों का वो सरदार जिसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर पुनर्स्थापित कराया? उत्तर महादजी सिंधिया, 1772। 50 प्रश्न 1818 में मराठा साम्राज्य के औपचारिक पतन के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? उत्तर जॉर्ज आईवी। ये प्रश्न अक्सर इतिहास के कालक्रम को जोड़ने के लिए पूछा जाता है। वीडियो को आपकी सफलता की सीधी बनाने के लिए मैंने सच में दिन रात की मेहनत और पूरी लगन लगाई है। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।